फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रफ्तार 12 में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम इस वीडियो में रेट करने वाले हैं चुंबक और चुंबकत्व। और इस वीडियो में हम देखेंगे चुंबक के ध्रुवों के बारे में और देखेंगे चुंबक के इम्पोर्टेंट गुण के बारे में देखेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको जानना होगा कि चुंबक और चुंबकत्व क्या होते हैं। चुंबक और चुंबकत्व क्या होते हैं। देखिए, जो आपको इस चित्र में दिख रहा है ये हमारा एक प्रकार का चुंबक है। ओके, तो आइए देखते हैं। एक ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्या करता है? आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबक। यानी कि ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। ओके, जैसे हमारा एक चुंबक है, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? चुंबक कहलाएगा। ओके, अब देखते हैं चुंबकत्व तो क्या होता है। तो देखिए, किसी चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को, क्या आकर्षित करने के जो गुण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो चुंबक होता है उसमें जो गुण पाया जाता है, यानी कि लोहे के कील या लोहे के टुकड़े को अपनी ओर जो आकर्षित करता है, तो जो गुण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि चुंबक और चुंबकत्व क्या होता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं चुंबक के प्रकार। देखिए, चुंबक के प्रकार मुख्यतः हमारे चुंबक दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा प्राकृतिक चुंबक और दूसरा हमारा है कृत्रिम चुंबक। ओके, प्राकृतिक चुंबक होता है और कृत्रिम चुंबक होता है। तो आइए देखते हैं प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं। देखिए, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले ऐसे पत्थर या खनिज जो चुंबकीय गुण विद्यमान रहते हैं, जिनमें चुंबकीय गुण विद्यमान रहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैग्नेटाइट के पत्थर। ओके, मैग्नेटाइट के पत्थर, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक रूप में स्वतंत्र जो पत्थर या खनिज पाए जाते हैं जिनमें चुंबकीय गुण विद्यमान रहते हैं, उसे हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं हम कृत्रिम चुंबक। देखिए, कृत्रिम चुंबक क्या होता है? वे चुंबक जिन्हें कृत्रिम विधियों से बनाया जाता है, कृत्रिम चुंबक कहलाता है। यानी कि वे चुंबक जिसे मानव खुद से बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक कहते हैं। उदाहरण के लिए छड़ चुंबक, नाल चुंबक, चुंबकी सुई आदि। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि चुंबक के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो देखिए, अब देखते हैं चुंबक के ध्रुव, यानी कि पोल्स ऑफ मैग्नेटिक। देखिए, चुंबक के ध्रुव हमारे दो होते हैं। ये हमारा समझ लीजिए एक चुंबक है। ये जो कोना होता है इसका एक प्रथम ध्रुव कहलाता है, दूसरा कोना होता है द्वितीय ध्रुव कहलाता है, जिसे हम नॉर्थ या साउथ पोल कहते हैं, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो आइए देखते हैं चुंबक के ध्रुव। देखिए, चुंबक के दोनों सिरों के बीच वे बिंदु जिन पर चुंबकत्व, क्या चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि चुंबक के वे दोनों बिंदु या सिरा जिनमें चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, हमारा क्या कहलाता है? चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। ओके, आप समझ गए होंगे। चुंबक के हमारे दो ध्रुव होते हैं। कितने होते हैं? दो ध्रुव होते हैं। उत्तरी ध्रुव जिसे हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव जिसे हम साउथ पोल बोलते हैं। ये यहाँ पे पास देखिए, हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। तो आई होप आप चुंबक के ध्रुवों के बारे में समझ गए होंगे। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम
टॉपिक कवर करने वाले हैं जो हमारे हैं चुम्बक के गुण, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए चुम्बक के प्रमुख गुण को हम समझते हैं और याद करते हैं। देखिए, चुम्बक के ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है तथा मध्य की ओर कम होता है और ठीक मध्य में चुंबकत्व शून्य होता है। देखिए, हमारा पहला गुण है, चुम्बक का पहला गुण क्या कहता है कि जो हमारा चुम्बक होता है, इसके समझ लीजिए ये हमारा एक पूरा चुम्बक है। तो हम यानी कि चुम्बक के पहले गुण में हम कह सकते हैं कि चुम्बक के जो ध्रुव होते हैं, चुम्बक के ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है और जब हम मध्य में जाते हैं तो मध्य में हमारा क्या होता है, चुंबकत्व कम होता है और एकदम मध्य में हमारा यानी कि एकदम मध्य में ठीक मध्य में हमारा क्या होता है, चुंबकत्व शून्य होता है। ये हमारा है पहला गुण। तो आइए इसका हम दूसरा गुण देखते हैं। देखिए, दूसरा गुण क्या कहता है, किन्हीं दो चुम्बक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी चुम्बक के दो समान ध्रुव, अगर जैसे नॉर्थ है, अगर उसको हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ओके, तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ओके, ये हमारा दूसरा गुण है कि चुम्बक के अगर समान ध्रुव होंगे तो समान ध्रुव हमारा प्रतिकर्षित करते हैं और जब हमारा असमान ध्रुव होता है वो हमारा क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए, हम पास चित्र में दर्शाया गया है। देखिए, ये हमारा समान ध्रुव है यानी कि नॉर्थ है। जब ये दोनों हमारे इकट्ठे होंगे तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि ये बाहर की ओर भाग जाएगा, एक दूसरे में लिपटेगा नहीं। और जो हमारा असमान ध्रुव होते हैं, देखिए ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। जब ये नॉर्थ को साउथ के पास ले जाएंगे तो ये क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। तो हमारा दूसरा गुण क्या कहता है कि अगर हमारा समान ध्रुव होता है तो हमारे प्रतिकर्षित होते हैं, अगर असमान ध्रुव होता है तो हमारे आकर्षित होते हैं। ओके, तो आप दूसरा भी गुण समझ गए होंगे। तो आइए हम तीसरा गुण देखते हैं। देखिए, तीसरा गुण क्या कहता है, किसी चुम्बक को बीच से तोड़ने पर इसके ध्रुव अलग नहीं होते हैं। ओके, जैसे यहाँ पास देखिए ये हमारा चुम्बक है, अगर इसको हम तोड़ दें तो इसके हमारे ध्रुव के होंगे अलग नहीं होंगे। देखिए, नॉर्थ और साउथ अलग नहीं होंगे। अगर तोड़ेंगे तो देखिए साउथ एक हमारा और उत्पन्न हो जाएगा, ये भी हमारा पुनः उत्पन्न हो जाता है। और क्या कहता है, बल्कि टूटे हुए भाग पुनः पूर्ण चुम्बक बन जाता है तथा प्रत्येक भाग में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा चुम्बक तोड़ेंगे तो नॉर्थ और साउथ हमारा उत्पन्न हो जाएगा। अगर फिर इसको हम तोड़ेंगे तो फिर हमारा नॉर्थ साउथ में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। हमारे ध्रुव इसके क्या होते हैं, एक दूसरे से यानी कि अलग नहीं होते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।